और इष्टविधि विहीन दीक्षा कभी चेतन नहीं रहती है। पहले ही नहीं बोलूंगा कि इष्टविधि क्यों नहीं कर रहे, पहले उनसे संपर्क स्थापित करूंगा, कहां उनका प्रॉब्लम कहां है। वो असल में ठाकुर को दीक्षा लेने के बाद ठाकुर के विधि नीति को लेके चले थे या नहीं। पहला काम देखना होगा वो ठाकुर को घर में अपने स्थान दिए नहीं है, घर में कोई आसन है या नहीं, ठाकुर जी का नाम ध्यान करते हैं या नहीं, घर में प्रार्थना होती है या नहीं, घर में पाठ होता है या नहीं, वो खुद दीक्षा लेकर के अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, घर के लोगों को भी ठाकुर मुखी किए या नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, एक बार दो बार बात करने से नहीं होगा, उनके घर जाना होगा, उनसे संपर्क स्थापित करना होगा, उनके अंदर आपके प्रति विश्वास को पैदा करना होगा कि आप उनके मंगल के लिए आए हैं। और फिर चीजों को धीरे धीरे, यदि वो कहेंगे देखिए ना मौका नहीं मिलता है, नाम ध्यान नहीं कर पाते, अरे 5 मिनट तो शुरू कीजिए। तो उसके बाद बोलिए थानपुनी पत्ता खाने के बाद बोलिए ये जो थानपुनी पत्ता है ये इम्यूनिटी इतना बढ़ा देता है आदमी को, रोग का आक्रमण नहीं होने देता, प्रिवेंटिव है। हम लोग बचपन से बहुत लोगों को हम देखें जो आजीवन थानपुनी पत्ता का सेवन किए हैं, डॉक्टर के चक्कर में उन्हें पढ़ना नहीं पड़ा। ये अभ्यास कराने की चीज है। बोले रोज प्रार्थना नहीं संभव होता, दादा ऐसा कीजिए ना, कम से कम सप्ताह में एक दिन सपरिवार बैठ के प्रार्थना कीजिए, ठाकुर जी का सत्यानुसरण पाठ कराइए बच्चों से। ये कल्चर से स्टार्ट कर देना होगा हर योजना के लिए। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ठाकुर के प्रति अनुराग होगा। कोई भी अनुराग बिना एक्टिविटीज का नहीं होता है। लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स बिलवेड इज सैड। मां का बच्चों के प्रति प्यार दुनिया में सबसे अच्छा प्यार का निदर्शन है। क्यों होता है, मां बच्चों के लिए दिन रात हर अवस्था में, सब अवस्था में उसके मंगल की बात करते हैं। यदि बच्चा गलत कर रहा है, वो छत पर घूम रहा है, किनारे चला जा रहा है, मां रोक रही है, उधर नहीं जाना गिर जाओगे, फिर रोकती है, तीसरे बार रोकती है, चौथा बार रोकती है, जाना है तो जाओ, अब हम नहीं रोकेंगे, लेकिन फिर भी वो झांकते रहती है, जो ही गिरने जाएगा उसका हाथ पकड़ती है चीज। हम लोगों को हर आदमी के साथ ऐसा व्यवहार स्थापित करना होगा। यही मंगल का पथ है। पहले मुझे ये समझना होगा कि मैं किससे युक्त हुआ हूं। कोई गुरु टुरु से युक्त नहीं हुआ। ठाकुर जी का प्रकाश ठाकुर जी दे के गए, उनको जानने का कोशिश करने से माथा खराब हो जाए, उनको प्रेम करने का कोशिश कीजिए। यजन याजन इष्टविधि ये 3 जग है। मैं समझता हूं ये 3 जग ठीक करने के बाद दूसरा कोई जग करने की जरूरत है नहीं, मैं जरूरत नहीं समझता। नाम ध्यान कैसे करना होगा, मेरे मुताबिक करने से नहीं होगा, ठाकुर जी जैसा बोले। ठाकुर जी का जब हम नाम करेंगे, उनका जीवन, उनका चरित्र मेरे आंखों के सामने आना चाहिए। वो लोगों से कैसा प्रेम करते थे, तो वो जान के ही मैं संन्यायित रह गया, तो मेरे अंदर ठाकुर तो जागा ही। आचार्य देव प्राय बोलते हैं कि मैं जिस परिस्थिति में रहता हूं, यदि वही परिस्थिति में ठाकुर रहते तो जो करते वही जब मैं करूंगा तभी समझा जाएगा मेरे अंदर ठाकुर जागृत हुआ। यानी ठाकुर जी सबको लेके चलते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ठाकुर जी के पास। जिस मुहूर्त में बाउंड्रीज आ गया, ये मेरा आदमी, ये मेरा आदमी नहीं, ठाकुर वहां से चले गए। अब ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, इसको मेरे जीवन में इंप्लीमेंट होने की बात है। सारा जीवन तो ये सब सिर्फ सुनते चले गए ठाकुर के प्रेम की बात, उसके एवज में मुझे भी कुछ देना है। मैं अपने मन के लोगों के साथ मिलता हूं, जुलता हूं, मैं जहां हूं वहीं रह जाऊंगा आजीवन। लेकिन यदि जो मेरी निंदा करता है, जो मुझे पसंद नहीं करता है, उसके साथ में घूमूंगा फिरूंगा, उसके साथ आनंद प्रदान करूंगा, समझे कि मेरे अंदर में थोड़ा थोड़ा ठाकुर का जागरण हो रहा है। जिस मुहूर्त में मैं समझूंगा मैं ऋतिक हूं, मैं अध्वर्जु से ऊपर हो गया, मैं अध्वर्जु हूं, मैं जाजक से ऊपर हो गया, उसी मुहूर्त में हम पतित हो गए। उसी मुहूर्त में
जो लोग भी हम लोग ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं, एक ही संकल्प लिए हैं, आज से इष्ट स्वाद और इष्ट प्रतिष्ठा करना मेरे जीवन का जग हो। यही ना संकल्प लिए हैं सब लोग दीक्षा के समय में। और कर्मी मतलब हम लोग समझते हैं, कर्मी मतलब जिनको कुछ ये मिला हुआ। ठाकुर जी बोलते हैं बाधा को जो बाध नहीं करते वो कर्मी कह सकते। इष्ट स्वार्थ इस प्रतिष्ठा के क्रम में जो बाधा आती है उसको जो बाध करके हटा करके उस ओर बढ़ सके वही है कर्मी। बाकी जितना कुछ भी हमारे पास है मैं कर्मी करने का अधिकारी नहीं। बेसिक चीज सब हमको लेना होगा, लेकिन काम करने का क्या होता है, आदमी काम करता है जो बहुत सारी चीजें हमारे जानकारी में है, लेकिन मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं, नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? इसीलिए कि मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ लव कोई नहीं है जिनसे मैं एक्सप्रेशन पाऊं, उनको आनंद देकर के मैं अपने अंदर आनंद देख सकूं। इसीलिए श्री ठाकुर के जीवन विभव है आचार्य देव। आपके दिमाग में एक ही बात रहेगा, कैसे मैं उनका काम करके उनके पास जाकर के लाखों लोग उनके असुविधा की बात निवेदन करते हैं, हम उनको जाके कहेंगे दादा मेरे उपयोजना केंद्र में जितने लोग दीक्षित हैं सब लोग अब स्तुति परायण हो गए हैं, जजन जजन स्तुति करते हैं। कितना आनंद मिलेगा उनको। क्या सब दिन उनसे हम लेते ही रहेंगे? सिर्फ पाने से प्रणय होता है प्राप्त वस्तु में, देने से प्रणय होता है जिनको हम देते हैं उनके प्रति। पाने से प्रणय होता है प्राप्त वस्तु में, अब देने से प्रणय होता है जिनको हम देते हैं उनमें। यदि उनसे हम जब पाते ही रहेंगे तो मेरे वस्तु के, मेरा नौकरी हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, उसी के प्रति मेरा लाभ होगा, उनके प्रति नहीं होगा। आप टाटा से जाते हैं, भोला महाराज का लड्डू ले आते हैं मेरे लिए, मुझसे प्रेम है, और मैं मना कर रहा हूं, भास्कर तक क्यों लाए? गुस्साता हूं, नहीं दादा ले आए आपके लिए। अरे आपको अच्छा लगे, क्यों ला रहे हैं? कि मुझे खुशी देने के लिए, मुझसे उनका प्रेम है इसलिए। और मैं मना करते रहता हूं, और एक बार ले गए, इस बार मना करने की तीव्रता उतनी नहीं रहती है, बेकार में फिर ले आए। तीसरा बार लाते हैं तो बोलते काहे के लिए सब चक्कर में पड़ते हैं। चौथा बार लेने में अच्छा ही लगता है। उसके बाद एक बार खाली हाथ आते, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा लव शिफ्ट कर गया वस्तु के प्रति। दिस इज द साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म। ठाकुर जी साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज क्रिएटर ऑफ ह्यूमन। यहां किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कैसा मेरा चलना होगा, जो चलना हमको कहां पर पहुंचा देगा, ठाकुर जी सब बोल के रखे। ये दूसरा कहीं आप नहीं मिलेगा। अभाव जब तुम्हारे जीवन में आए, तुम करने लगो, तब क्या होगा? अभाव मारे जखुन जो जा पालिस देवी पावी जो, हम लोग अवयव में संकुचित हो जाते हैं। देवताओं के चरणों पर माथा टेक करके चाहते हो तुम काम निकालना, देवता क्या तुम्हारा इतना बेवकूफ, तुम्हारे फाकी देख करके वो नहीं समझते? कौन कहता है? श्री ठाकुर। ठाकुर कहते हैं भजन चिरदिनी कर्म शरीरी है, कर्म ही है उसका रूप, और कर्म निश्चित जो फल है वही है भाग्य। हम कीर्तन कर रहे हैं, ये कर्म शरीर यदि नहीं होता है, मैं किसी का कीर्तन सुनकर मैं कर्म की ओर आवेग मैं नहीं चल सकूं, तो उनका करना मेरा सुनना सार्थक नहीं। हर चीज को उनके कर्म में हमको रूपायित करना है। मेरा अपना बच्चों के लिए प्रेम तो चिंता में नहीं रहता है, हम तो करते हैं। जब सोचते हैं उसका, मेरा लड़के का जूता फट गया, जाके लाते हैं। मां को कष्ट हो रहा है, गर्म पानी का एक हीटर ला करके देते हैं। यहां तो मेरा प्रेम कर्म निश्चित है। परम पिता के बेला में सिर्फ चिंता निश्चित क्यों रहती है? इसलिए जो भी मौका मिले उनके लिए काम करने का, उस मौका को यूटिलाइज कीजिए। जब उनके काम में आप रहेंगे, ग्रह गोचर कहां दूर चले जाएंगे आप सोच नहीं पाएंगे, सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो हर योजना केंद्र
ठाकुर के ये जो उनके बातों को मेटलाइज करने का केंद्र बनेगा। हम लोग मैन मेकिंग की बात बोलते हैं, ये जो मैन मेकिंग होगा कहां, प्लेटफॉर्म क्या है, उपयोजना केंद्र। ठाकुर की हर बात जो चिंताएं हैं उनको मेटलाइज करेगा एक एक उपयोजना केंद्र, उसमें आपस में कंपटीशन हो जाए कि मेरे उपयोजना केंद्र के घर में सभी लोग सदाचार को पालन करते हैं। एक दिन ऐसा होगा भास्कर दा कहेंगे मेरे उपयोजना केंद्र में जो 100 फैमिली है सब निरामिष शासी है, आप भी लग जाएंगे। ये कंपटीशन कीजिए। इस तरह से आचार्य देव यही चाहते हैं। स्थिति का तो फिलहाल यह व्यवस्था है, वो ये भी बोले एक समय हो सकता है स्थिति के दूसरा उपाय आवे, लेकिन उपयोजना केंद्र जो है वो लेकिन जिस उद्देश्य से लेके गया वो चलता ही रहे। अब है उपयोजना केंद्र काम कैसे करेगा। अभी भी उपयोजना केंद्र में स्टार वितरण कैसे होगा इस विषय में लोगों को क्लैरिटी नहीं है। मान लीजिए मेरी दीक्षा 10 तारीख को हुई है, मेरे लड़के की दीक्षा 15 तारीख को हुई है। मेरा 30वां दिन तो यदि 30 दिन का महीना है 10 तारीख को होगा, लेकिन मेरे लड़का का तो उस दिन 25 दिन ही होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉन्साइल कर देते हैं पहला महीना, क्योंकि बाद वाले महीना हमारा लड़का का 30 दिन समान हो जाए। करते हैं ना। उसी तरह से होल उपयोजना केंद्र के लोगों को, गुरुभाइयों को एक फैमिली वोट करना होगा। पहला महीना आप लोग रिकॉन्साइल कीजिए, उसके बाद से सबका 30 दिन कॉमन हो जाएगा। आप उपयोजना केंद्र में कैलेंडर बना लीजिए, 30 दिन 31 दिन के हिसाब से ठाकुर जी महीना मतलब 30 दिन है। यदि जुलाई का महीना बीच में आता है तो उसको एक दिन कम करके 10 तारीख, फिर 9 होगा, फिर ऐसे करके आप साल भर का कैलेंडर रखिए, तो उस दिन वो लोग स्टार जमा करेंगे। कोई किसी के घर में जाकर के स्टार स्थिति नहीं लेंगे। इतना दर्द ठाकुर को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर बोलते हैं मैं आर्ट्स को ही रिसीव करता हूं, ठाकुर मेरे पैसे को रिसीव नहीं करते हैं, वो एक माध्यम मात्र है। क्योंकि मैं खुद खाता पीता हूं, जिसके माध्यम से अर्जन करके, जिसको अर्जन करके उसका प्रथम अंश को मैं निवेदन करता हूं, वो भाव रहना चाहिए। इसीलिए स्थिति लोग उपयोजना केंद्र में आके देखें। यदि देखेंगे कि सुजीत दा का घर में उपयोजना केंद्र है, भेंट हो गया बाजार में सुजीत दादा मेरा स्थिति थोड़ा ले लीजिएगा, ऐसा नहीं, लेंगे भी नहीं देंगे भी नहीं। एक आदमी बोला ऐसा करने से 100 की जगह 50 आदमी रेगुलर है, रहने दीजिए। ठाकुर की विधि नीति में कोई उल्लंघन मत करें। इस विधि के लिए उसके अंदर में कोई आवेग सृष्ट होने दीजिए। वो आएगा 30वां दिन अपना फॉर्म भरेगा, देगा, उसके बाद अपने अंदर तृप्ति बोध करेगा, 2 भाई को भातृभोज देगा, एक अलग तरह से तृप्ति बोध होती है। पैसा का ट्रांसफर नहीं है। आज यदि ऑनलाइन स्थिति रिसीविंग हम लोग करते हैं, या अभी 10 गुना क्या 20 गुना 50 गुना हो जाएगा। एकमात्र यही जगत है जहां पैसा का वैल्यू नहीं है। ठाकुर बोले, ठाकुर जी जो बोले टका पर आया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष धरना, उसका जीवंत दृष्टांत हम लोग देख रहे हैं। आचार्य देव को देख रहे हैं, शिशि दादा को देखे, ताकेंगे भी नहीं। एक नींबू लेके जाइएगा पॉकेट में रख लेते थे शिशि दादा। ऐसा जगह जहां श्री और बैराग एक साथ, यदि ये निदर्शन मैं पा रहा हूं, उसका एक अंश मेरे अंदर क्यों नहीं आएगा? इसका मतलब उनके प्रति मेरा प्रेम अभी भी सृष्ट नहीं हुआ। ये सब बातें हैं जो हम लोग उपयोजना केंद्र व्यक्ति क्या होगा, वो छोटा लिमिटेशन में होगा। यदि हम सागर को रंगीन करने बोले तो जितना भी रंग डालिएगा सागर को रंगीन करना संभव नहीं है। लेकिन सागर के पानी को रंगीन करने का उपाय एक है, एक बाल्टी निकाल करके उसमें रंग डाल दीजिएगा, आप कह सकते हैं मैंने सागर के पानी को रंगीन किया है। उसी तरह से कूड़ा जो पूर्वी सिंहभूम को आप नहीं ठीक कर सकते, लेकिन मैं अपने उपयोजना केंद्र में जो गुरु भाई है उनसे संपर्क स्थापित करके उनको मैं करूंगा। ये काम करना है, यही असल काम है कि जो लोग कभी भी ठाकुर से युक्त हुए थे,
उनको ठाकुर के पास फिर से लाना ही है। वो उनके बिछड़े हुए संतान है। इसमें किसी भी तरह से कोई दूसरा फिलॉसफी नहीं लगा। हम लोग जाएंगे, उन लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। टाइम टेकिंग बात है, जैसे मां बच्चों के लिए बार बार रोकती है, उसी तरह बार बार जाना पड़ेगा। आप लोग जो लोग देवघर में गए हैं, आचार्य देव खुद इन सब बातों पर आप लोग सुने हैं, पूजने अभिंदा बताए हैं कि कैसे ठाकुर का आसन रखा जाएगा, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होना होगा, किस तरह से करना है, उसका एक जो मैकेनिज्म है वो भी बताए हैं। लेकिन जो कुछ भी करेंगे मूल में है ठाकुर के प्रति अनुरक्ति। और ठाकुर के प्रति अनुरक्ति को जीवंत रखने के लिए आचार अनुसरण मस्ट है। यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब। आज यहां से जब आप घर में जाएंगे, बहुत समय बहुत सा चीज प्रसाद लेके जाते थे, आज ये प्रसाद लेके जाइए आचार्य देव का। और पहला काम होगा, घर में जो आपके बच्चे लोग हैं उनको जो आप गडल लगा करके रखे हुए हैं, ड्रिल करके रखे हुए हैं, उसको छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, हटा दीजिए कि ठाकुर जी का काम करने से उसका पढ़ाई हैम्पर्ड होगा। यदि ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या बोलूं, कैरियर कोई बात ही नहीं है सत्संगी लड़के लोगों के लिए, कोई बात नहीं है। और जितना ठाकुर जी का बनेगा कैरियर, उसके लिए उतना उसका पीछा करेगा। आप लोग जानते हैं इस 2 साल के अंदर में फ्यू हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट देवघर में बैठ करके, जो विदेश में है, इंडिया में डिफरेंट जगह में है, आपके यहां से भी बहुत सारे बच्चे बच्चियां लोग मिलकर के कितना काम किए दिन रात दिन। वो क्या अपना काम छोड़ दी, बल्कि उसको और भी एक्सपीरियंस हुआ है, और भी लगा है मैं जो सीखा हूं अपने प्रिय परम की प्रतिष्ठा में मैं उसको लगा रहा हूं। लाइन लग गया लोग। इसलिए पहला काम होगा घर में अपने परिवार के लोगों के बीच में ठाकुर को इम्पार्ट करना। एक दिन 2-3 दिन पहले ही आचार्य देव बोल रहे थे, मैं बिहार और झारखंड में बहुत सारे कर्मियों को पहचानता हूं, बहुत दिनों से देखता हूं, लेकिन उनके बच्चों को नहीं पहचान पाता हूं। क्यों? यदि मैं ठाकुर जी को पाकर के मुग्ध हूं, मैं समझता हूं ये मंगल का पथ है, बच्चे को क्यों अटका करके रखे हैं? इसका मतलब मेरे बोध में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ये वो कह रहे थे। इसका प्रकाश क्या है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं यदि मंगल समझता हूं, मैं अपने बच्चे को अमंगल की ओर जाने नहीं दूंगा। उन लोगों को आप स्पेस उसके अनुसार से काम करने दीजिए। उसको धोबी बनाने की जबरदस्ती जरूरत नहीं है। वो जिस तरह से जिस जानकारी काम करेगा, जिस परिवेश में जिस तरह से ठाकुर को वो इम्पार्ट करेगा, करने दीजिए उसको। ठाकुर का आइडियोलॉजी लेने दीजिए, वहां पर संग करेगा, उनसे बात लेगा, उनको इम्पार्ट करने दीजिए। इस तरह से आप लोग जो स्थिति है जो जमा होगा उसी दिन पावर ज्योति में जमा करेंगे, उसको आप केंद्र मंदिर में देंगे। डायरेक्ट बाई पोस्ट भी नहीं भेजेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे स्थिति इस जोन के डायरेक्ट बाई पोस्ट जाता है। आपसे हम लोग वो प्रशस्ति वहां पर ही रख देंगे या उस प्रशस्ति को केंद्र मंदिर को ही देंगे। उसके बाद ये भी कहा गया, बाद में शायद देना संभव नहीं होगा, जो विधि नीति बोला गया है, जितने भी उपयोजना केंद्र है वो अर्घ एक ही दिन संग्रह करेंगे, जैसा हमने बताया। उसी दिन वो बैंक में डिपॉजिट करके वो टोटल डिटेल्स को केंद्र मंदिर में, निकटतम केंद्र मंदिर में, इसमें कोई वो मांगो वाला इधर क्यों आ गया, उधर उधर, वो सब में मत जाइए, उसको छोड़ दीजिए। जिसको जहां नजदीक होता है, सुविधा होता है, करने दीजिए। और उसको फिर सब बना करके देवघर में भेजिए, अर्घ प्रशस्ति लेके उपयोजना केंद्र वाले को दीजिएगा, वो डोर टू डोर सबको अर्घ प्रशस्ति दे देगा। और एक काम आप लोग देवघर जाने के बाद जो ट्रेनिंग के समय मिला है, अपडेट करने का। यहां का झारखंड स्टेट की एडमिन यही है बैठी हुई, और भी एक है मन्नादा, ये लोग हैं। आप लोग फील्ड वर्कर कुछ तैयार किए हैं। पहला काम कीजिए, जितने भी उपयोजना केंद्र है उसमें जो लोग स्थिति जमा अभी कर रहे हैं, उनका फैमिली कोड तो है, उनको कनेक्ट करके अपडेट कर देना। लेकिन इसको उसमें काउंट मत कीजिए। वो जो लिस्ट दिया गया है वो अलग काम है, वो मेन काम है।
उसको ढूंढ निकालना ही है, उसको ठीक से एक्टिव करना ही है। जब वहां कुछ हो जाएगा, फील्ड वर्कर से कनेक्ट कीजिएगा, उनको कोई असुविधा होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिन ये जो बना हुआ है अपने तो देखेंगे, बाकी जगह के आसपास के लोग कैसे काम कर रहे हैं। आज 10 दिन से ऊपर हो गया, उसका आउटपुट देवघर में दिखना चाहिए, इसको आप लोग करेंगे। हर उपयोजना केंद्र ठाकुर जी के जो पत्रिका है, आलोचना पत्रिका बांग्ला में, सातवती है हिंदी में, उर्जना है उड़िया में। यदि मान लीजिए 50 उपयोजना केंद्र है, यदि 10-10 पत्रिका भी हम दें, 500 पत्रिका तो इजली 10-10 हर उपयोजना केंद्र को आप दे सकते हैं। केंद्र में आएगा पत्रिका, डायरेक्ट आ जाएगा, आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि ठाकुर जी की बातें नहीं पढ़ेगा, उनका जीवन, आचार्य देव क्या बोल रहे हैं वही नहीं सुनेगा, नाम ध्यान में करेंगे क्या? तो बहुत जरूरी है। आप कोरोना काल में देखे हैं ना, ठाकुर का सदाचार की बातें शायद हम लोग यदि और पहले, कोरोना होने के पहले हर घर पहुंचा देते तो नाक मुख में उंगली देने पर तत्क्षण उसे धोना ही है, नहीं तो कुटिल रोगों के हाथ मनुष्य को नष्ट होना ही है। गवर्नमेंट को बोलना पड़ा। ठाकुर जी 100 साल पहले बोले, ठाकुर बोले नाक झाड़ कर न धोए हाथ, बक्ष व्याधि का हो उत्पाद। 100 साल पहले बोल के रखे। ये कोरोना तो बक्ष व्याधि है। ये जो कोरोना काल में ज्यादातर लोग डर के मरे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं आघात अभिभूत वेदना से मुरझाया संकित मन, व्याधि का खान है। हो गया ना, लोगों को लगता मुझे कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे करते करते अपने ऊपर विश्वास संकित हो गया और धीरे धीरे व्याधि का खान बन करके इन चीजों को यदि हम घर घर पहुंचाते हैं, बहुत लोगों को हम लोग बचा सकते हैं। आज जो आचार्य देव इन बातों को कह रहे हैं कि आप लोग हर उपयोजना केंद्र को ऐसा एक्टिव कर दीजिए, लोग ये जो स्मृति जन जन स्मृति करने से करती महाभीति, अब महाभीति का समय है। यदि इनमें हम यदि उसको अनुशीलन तत्पर नहीं करते हैं तो बहुत अन्याय होगा। दैनंदिन उसको आपको अपने आप रिव्यू करना होगा, अपने आप आपको रिव्यू करना होगा। हम बार बार कहते हैं, फिजिक्स में कहता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काम करना हुआ तभी समझा जाएगा जब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। जितना ही आप वर्क फोर्स लगाए, यदि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ तो काम जीरो हो गया। बहुत अच्छा जाजन हुआ, बहुत अच्छा खेले, लेकिन गोल नहीं हुआ। वो करना है। मुझे अल्टीमेट है, जब तक उसको अनुशीलन तत्पर नहीं करेंगे नहीं हो। और जितना भी काम बोलिए क्यों ना, लव इज द ड्राइविंग फोर्स। आप सब समय सोचिए कि ये करने से ठाकुर खुश हो। लव सबके अंदर है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैं बहुत दिन के बाद इस बानी मेरे नजर में आई थी। शिथिल अनुराग टालने का पथ ही खोजता है साधारणता। यदि अनुराग मेरा उनके प्रति शिथिल है, अनुराग है लेकिन शिथिल है, तो किसी न किसी बहाना से वो उसको टालेगा। लेकिन जिनके प्रति मेरा अनुराग है, सब बाधा को अतिक्रमण करके उसको हम कर लेंगे। हम लोग दैनंदिन जीवन में, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, सब बाधा भी पार कर देते हैं, लेकिन उनके बेला में मेरा अनुराग को जस्टिफाई करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जब कोई सत चिंता करोगे, उस चिंता को पीछे खींचने के लिए बहुत सारे असत चिंताएं काम में लगने लगेगी। आज जब तुम असत चिंता करोगे तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ आ जाएगा। अब सत चिंता की है कि ठाकुर आज हम टाटा मंदिर जाएंगे, अरे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ये है, इच्छा तो करता है, ऐसे करके बहुत सारा लॉजिक ऐसा आ जाएगा, आना नहीं होगा। आप सोचेंगे आज मॉल जाना है, नहीं, बीच बीच में जाना ही चाहिए, थोड़ा मन को रिफ्रेशमेंट जरूरी है। इस तरह से सपोर्टिंग सब आ जाएगा। आता है ना, ये है कारण पुरुष बोलते हैं। असत का रास्ता विस्तृत है, कोई आसानी से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन सत का रास्ता संकीर्ण है।
वहां आने जाने में मुश्किल है। इसीलिए प्रवृत्ति पोषणे इसको उसको देखने मत जाए, वो मेरा नियामक नहीं है। ठाकुर जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, मैं सामूहिक स्वीकृति नहीं करता हूं, मैं मेरे ठाकुर को करता हूं, आप अपने ठाकुर को करते हैं, इसलिए कर्म भी व्यक्तिगत है। हम लोग क्या किए उसमें हम नहीं जाएंगे, मैं क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं, हर आदमी इस मैं को सोचेगा। ये मेरे लिए आचार्य का ये निर्देश मुझे मिला, मैं करूंगा। इस तरह से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक दूसरा माहौल आ जाएगा। पीछे की ओर मत देखिए, कुछ भी इसके साथ ये वो सब चर्चा नहीं करने जाएंगे। आप प्रेम की चर्चा करने से अप्रेम की वृद्धि होगी। प्रेम की चर्चा शुरू कर दीजिए। आचार्य देव बार बार देखिए कितना घंटों बैठ करके हम लोगों का समस्या ऐसा ऐसा समस्या है जो सुन के आदमी तो मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाए, और सैकड़ों हजारों समस्या ऐसा सुन के उसका समाधान दे रहे हैं। क्या उनके प्रति मेरा थोड़ा भी इतना अनुराग नहीं है कि मैं उनको स्वस्ति दूं, उनके चेहरे पे खुशी दूं? इस तरह से वो ठाकुर के जीवन प्रतिनिधि, वो खुश होने से ठाकुर खुश होंगे, ये भाव रहना चाहिए। हम लोग यदि इस तरह से चलेंगे, एक दूसरा माहौल बन जाएगा। तो जो मैन मेकिंग का जो हम लोग बोलते हैं, वो मैन मेकिंग का मेटलाइजेशन शुरू होने जा रहा है। न्यू जनरेशन जो है, अब ये मेटलाइजेशन का समय आ गया। इस तरह से हम लोग जो भी मिला है, जो डिटेल्स है आप लोगों के पास है, यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन लोगों से कनेक्ट कीजिएगा कैसे काम करना है। लेकिन मूल काम है उन लोगों को ढूंढना, उन लोगों के साथ जाजक करके, उनको इष्टमुखी करके, उनके अंदर इष्ट की जो विधि को फिर से रिएक्टिवेट कर देना, उनको भी बचने बढ़ने का पथ मिले, वो डिप्राइव नहीं हो। इसी तरह से हम लोगों को काम करना। हम कुछ उपयोजना केंद्र के नाम बोल रहे हैं, उन लोग आए हैं तो बोलेंगे। ये मांगों से कनेक्टेड है। शक्तिपद महतोदा आए हैं यहाँ पर, एक्टिव है, बस बैठने से हाथ पूरा उठाते हैं। मिलन नुराइदा, धीरेन महतोदा, धीरेन महतोदा जो उपयोजना केंद्र चला रहे हैं वो एक्टिव है, आप लोग को जानते हैं, उनको आप लोग एक्टिव कीजिए। हरे कृष्ण गोराइदा, ये उपयोजना केंद्र एक्टिव है, ठीक है। रामपद लुईदास दा, किशन सिंह लोहार दा, किशन सिंह लोहार दा, निर्मल बेरादा एक्टिव है। सीताराम महतोदा, इसको भी आप लोग इनसे कांटेक्ट करके एक्टिव कीजिए। कृष्णा महतोदा, अभी आप लोग जो लोग एक्टिव है उपयोजना केंद्र, वो क्या कीजिए, आपके उपयोजना केंद्र में जितने लोग पहले एक्टिव थे उन लोगों को एक्टिव कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किसी उपयोजना केंद्र में 15 आदमी फैमिली अभी जमा दे रहे हैं, पहले 40 आदमी दे रहे थे, बाकी जो 25 आदमी हैं उनको आप लोग ढूंढिए, उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित कीजिए। पहले तो ठाकुर जी को अपने घर में स्थान दे, ठाकुर का विधि को पालन करेगा। यदि स्मृति बहुत दिन से छूटा हुआ है तो उस दिन तुझे अविदा बोले, जैसा बोले थे, पहला मंथ का स्मृति वो जमा करेगा और एक दिन अभिश्राम कर लेगा, जो ठाकुर का विधान है। और जितने दिन का छूटा हुआ है वो पैसा अपने से पॉकेट से देने से नहीं होगा, उसको वो भिक्षा करेगा, आप लोग उसको हेल्प कर देंगे, है ना। इस तरह से एक्टिव करेगा। कालीपद महतोदा, रामपद महतोदा एक्टिव है, कालीपद महतोदा के एक्टिव नहीं है। और बुद्धेश्वर महतोदा, एमजीएम पिपला नहीं का है। उपेन महतोदा, गणेश तातुबाई दा,
सबके सामने इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोगों के भी जानकारी में रहना चाहिए कि जहां एक्टिव नहीं है उन लोगों से आप लोग भी, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ के जो कर्मी है लिप्टिक है या वो लोग, आप लोग सबको ही कर्मी है, उनको उनसे कनेक्ट कीजिएगा। लालू पालदा, आप लोग जानते हैं लालू पालदा के घर में जो एक्टिव है वो पूछना के कौन रहते हैं? एमजीएम पिपला में, एमजीएम तो वो मेडिकल कॉलेज है ना, आप ही का एरिया तो है। इनको आप ढूंढिए, इनका कांटेक्ट नंबर भी है, ये इसके पास होगा। अभिषेक मातोदा, मंटू दासदा, ये सब सत्संग केंद्र मांगो से संबंधित है। आप लोग सत्संग मांगो, इनसे जो कनेक्टेड योजना केंद्र है सबको एक्टिव कर लीजिए। हाथा हल्दी पोखर किधर आपका? बयार सिंह सरदार। तिरसा नगर के साधन मातोदा एक्टिव है। अशोक साहू, इसको भी एक्टिव कीजिए। ईश्वर चंद्र गुड़ाई, डॉक्टर जेएन परिदा तो आए हैं शायद। जयप्रकाश सिंह, धीरेन पात्रोदा, शंकर टूटीदा। इसके अलावा भी जो लोग, जैसे मैं मानपुर का पढ़ा और अभी बिरसा नगर का, यदि यहाँ पर और कोई योजना केंद्र है उसको आप ऐड करके